राधे राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा। ठंडक बहुत बढ़ रही है। अभी तो दिसंबर का लास्ट वीक, 1.5 हफ्ता ही रह गया है। अब तो जनवरी में बहुत कड़ाके की ठंडक पड़ेगी। राधे राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा। आज जो मैं प्रसंग लेकर आई हूँ, द्रौपदी और उत्तरा के बीच बातचीत। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एक दिन झाड़ू लगा रही थी अपनी महल में, तो द्रौपदी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बहुत साधारण रूप से कि कभी भी जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुख दर्द कैसी भी परिस्थिति हो, कभी अपनों के पास कभी मत जाना। जब भी जाना, अपने ईश्वर को हमेशा पुकारना। कभी अपने सगे संबंधियों के सामने मत जाना, सिर्फ ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाना। तब उत्तरा बोलती है, क्यों? तब उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसी विपदा में फंसी थी, जब पांडवों ने जुआ खेला था, सब कुछ हार गए थे, मुझे भी उसमें भागीदार बना दिया, मुझे भी हार गए थे। सबके सामने मैंने हाथ जोड़े, हमारे बुजुर्ग राजा सबके सामने, कि मेरा चीरहरण होने जा रहा था। मैंने सबको के सामने फरियाद की कि मुझे बचा लो, मगर किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। फिर इधर कृष्ण भगवान, क्योंकि द्रौपदी ने कृष्ण को अपना धर्म भाई बनाया था, तो कृष्ण भगवान उनकी विचलता को समझते थे कि मुझे किसी ने याद किया है। तब रुक्मिणी बोलती है, तो आप उसके पास जाइए, उसकी मदद करिए। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तब एकदम से द्रौपदी को अपना धर्म भाई याद आया। उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा कि मेरे कृष्ण भाई, धर्म भाई, मुझे मेरी मदद करो, मेरा चीरहरण होने जा रहा है। तब कृष्ण ने उनकी मदद की, द्रौपदी की, और द्रौपदी की लाज बचाई। क्योंकि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? जब पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था, तब उनके कृष्ण के कहने पे ही राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था। और वहाँ पे शिशुपाल ने बहुत बुरा भला किया था। तब उसके 101 गलती होने पर कृष्ण ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया था। तब उनकी उंगली कट गई थी। सब पटरानियाँ, रानियाँ उनके दबाव और वैद्य वगैरह बुलाए, लेकिन ऐन वक्त में द्रौपदी ही काम आई। द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ के उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। तब से कृष्ण भगवान द्रौपदी के धर्म भाई बन गए और हर मदद सहायता की द्रौपदी की। उसी के उस पर कि जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं तुम दौड़ा चला आऊँगा। तब द्रौपदी का चीरहरण होने जा रहा था, किसी ने उसकी मदद नहीं की। जैसे ही द्रौपदी ने मदद भगवान से मांगी, कृष्ण मेरे धर्म भाई, मेरी मदद करो, तब कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए और उनकी मदद की। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने सगी संबंधियों के सामने मत झुको। झुकना है तो परमात्मा
ईश्वर के आगे झुको, ये द्रौपदी ने उत्तरा से कहा। इसलिए हर इंसान का फर्ज और कर्तव्य होता है कि अगर कभी कोई भी आपकी मदद ना करे, मगर परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा। राधे राधे। जय कृष्णा, जय कृष्णा। ये है उत्तरा और द्रौपदी की कहानी। किस तरीके से द्रौपदी ने उत्तरा को समझाया। आपको भी समझ में आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।